हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कर न्यूज़ 369 में। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन जो सारे सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन में लेके आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आगे मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नोबल गैस। तो निम्न में कौन सा नोबल गैस नहीं है? तो हीलियम नोबल गैस है, नियोन नोबल गैस है, जेनॉन नोबल गैस है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉट अ नोबल गैस। और अगर पूछा जाए कि टोटल कितने नोबल गैस होते हैं तो देयर आर 7 नोबल गैस। तो कौन कौन है? पहला है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेशन। याद रखना है, दे आर 7 नोबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन डैश ऑफ कार्बन 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 ग्राम्स। तो मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। और यहाँ पे जैसे आया हुआ है कार्बन, तो कार्बन का बारे में हम लोग जान लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका एटॉमिक वेट होता है 12.011 एटॉमिक मास यूनिट। और इसका सिंबल है सी। तो ध्यान रखना, इसका सिंबल है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। तो निम्न में कौन सा मिक्सचर नहीं है? स्टील मिक्सचर है, एल्युमिनियम मिक्सचर है, ग्लास मिक्सचर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज नॉट अ मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलॉयज आर। तो कुछ क्वेश्चन है पूछा रहा है कि एलॉयज आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्डर देन द प्योर मेटल। तो एकदम याद रखना है कि एलॉयज आर हार्डर देन द प्योर मेटल। प्योर मेटल से ज़्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिडक्शन। रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। और अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है तो उसका आंसर हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होता है लेकिन रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग इज एन डैश रिएक्शन। तो रस्टिंग इज अ डैश रिएक्शन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, रस्टिंग इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि रस्टिंग के लिए वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, एसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नीडेड फॉर रस्टिंग टू ऑकर। रस्टिंग होने के लिए क्या जरूरी है? तो हमने पहले डिस्कस किया था कि रस्टिंग होने के लिए वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों जरूरी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था। वाटर एंड ऑक्सीजन इज कंपलसरी फॉर रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एसिड्स आर डैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, corrosive when they are strong। तो ध्यान रखना, ऑल एसिड्स आर corrosive when they are strong। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। तो किससे? मेटल कार्बोनेट से। द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड आर। तो जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से तो प्रोडक्ट क्या बनता है? तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना है, जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन अल्कलाइन एमोंग द फ्लोइंग। तो निम्न में कौन सा अल्कलाइन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमोनिया। एमोनिया इज एन अल्कलाइन एमोंग द फ्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर। जैसे कि हमने लास्ट हमारे एक वीडियो में हमने देखा जिसमें पीरियोडिक टेबल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। आप अगर नहीं देखें तो उसे आप पीछे देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि न्यू पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके पे आधार है? तो एटॉमिक नंबर पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट अरेंज है तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। और एंशियंट में जो था वो था मास नंबर डिपेंड, बट मॉडर्न में एटॉमिक नंबर। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एटॉमिक नंबर। तो इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन आइसोटोप। तो यहाँ पूछा जाए कि आइसोटोप क्या है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। और एक और यहाँ पे आगे लाइन होता है कि एटॉमिक, इसमें आइसोटोप में मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। और इस बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है आइसोबार में। तो आइसोबार में होता है कि सेम एटॉमिक मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। बट आइसो जस्ट का अपोजिट है, इसमें डिफरेंट मास नंबर होगा लेकिन सेम एटॉमिक नंबर होगा। तो ध्यान रखना है व्हाट इज एन आइसोटोप हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच लेटर। तो एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, किस लेटर से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेड। तो एटॉमिक नंबर को जेड किससे रिप्रेजेंट होता है। और मास नंबर का पूछा जाए तो मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, तो वो ए से रिप्रेजेंट होता है। अधिकतर इसमें स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं कि ए को एटॉमिक नंबर ए से, जैसे एटॉमिक नंबर ए से शुरू होता है ए लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एटॉमिक नंबर का जेड से रिप्रेजेंट होता है और मास नंबर ए से रिप्रेजेंट होता है। ध्यान रखना ये बात। विच साइंस इज समटाइम कॉल्ड सेंट्रल साइंस। तो किस साइंस को कुछ कभी कभी सेंट्रल साइंस कहते हैं। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज समटाइम कॉल्ड सेंट्रल साइंस। विच एसिड इज यूज इन बॉडी टू हेल्प डाइजेशन। तो कौन सा एसिड का यूज होता है हमारे डाइजेशन में। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग HCl के नाम से भी जानते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन द बॉडी टू हेल्प डाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन। तो कौन किसने किया था, इसका सही आंसर जाएगा हीलियम। हीलियम होता है He सिंबल है और एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंसियम। तो फ्रेंसियम इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। तो किसकी में रखा जाता है, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी केरोसिन। तो सोडियम मेटल को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि सोडियम मेटल जो है, बिकॉज सोडियम मेटल ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर से बहुत ज़्यादा रिएक्ट होता है। सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके आग लग जाता है, इसलिए इसको केरोसिन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर इंटीग्रेंट ऑफ गन मेटल। तो गन मेटल कौन सा है, और ये बात बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉपर एंड टीन। तो ध्यान रखना है कि इंटीग्रेंट ऑफ गन मेटल है कॉपर एंड टीन। फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम इज ऑब्टेन्ड। तो किस मेटल से रेडियम ऑब्टेन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिच ब्लेंडे। तो ध्यान रखना है पिच ब्लेंडे मिनरल से रेडियम ऑब्टेन होता है। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन। तो पूछा जा रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट किस में यूज होता है। तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फर्टिलाइजर। ये भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BBI। तो ध्यान रखना है पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव हो सकता है किसको डालने से, मिलाने से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के एडिशन से परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड। और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग Na2CO3 से भी लिखते हैं, Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडा वाटर कंटेन। तो क्वेश्चन पूछा है कि सोडा वाटर कंटेन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर और अल्मुनियम इज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ अल्मुनियम इज, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो बॉक्साइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ अल्मुनियम, याद रखना है।
और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। तो फ्लोइंग में सबसे ज़्यादा मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुगर। शुगर इज इन फ्लोइंग, ऑप्शन शुगर इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ही नॉलेजफुल हो और आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपको आए और आप डायरेक्ट आंसर दे सको। और आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आपको ये जहाँ पे जो भी दी आ रही है PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।